कल एक भाई का मैसेज आया। उसने बताया कि पहले उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसे वो पसंद करता था, लेकिन वो लड़की उसका नाम तक नहीं जानती थी। क्यों? क्योंकि वो लड़का अंदर से टूटा हुआ था। वो अपनी ऊर्जा बार बार बर्बाद करता था। चेहरा मुरझाया हुआ, पिंपल से भरा हुआ, रिजल्ट खराब, यहाँ तक कि क्लास टीचर भी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उस भाई ने हमारी वीडियो देखी और उसने फैसला किया कि अब वह अपनी ज़िंदगी बदल देगा। उसने ब्रह्मचर्य को सिर्फ रोकने की चीज़ नहीं समझा, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मार्ग समझा। आज उस भाई को 90 दिनों से ज़्यादा ब्रह्मचर्य हो चुका है और उसने बताया कि उसका चेहरा साफ हो गया है। लोग उसके बदलाव को नोटिस करते हैं, पढ़ाई में भी सुधार हुआ है और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया है। अपने मन में उस व्यक्ति की एक स्पष्ट तस्वीर बनाओ जो तुम ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलकर बनना चाहते हो। एक तेजस्वी चेहरा, स्थिर आंखें, मजबूत शरीर और अडिग आत्मविश्वास। हर दिन उस जीवन को ऐसे जियो जैसे वो पहले से तुम्हारा सत्य हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना धीरे धीरे नियति बन जाती है। और एक चीज़ याद रखो, जो संगीत और आवाज़ें तुम सुनते हो वो भी तुम्हारे मन को प्रभावित करती है। इसलिए अपने वातावरण को बदलो। लालसा से भरे गानों की जगह शांत संगीत, मंत्र या प्रकृति की आवाज़ें सुनो। जब वातावरण बदलता है तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसी पूरे अनुभव और सीख को मैंने अपनी खुद की ब्रह्मचर्य ई बुक में विस्तार से लिखा है। अगर आप सच में 90 दिनों का परिवर्तन चाहते हैं और इस मार्ग को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके ई बुक ले सकते हैं। पावरफुल एंडिंग। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मचर्य आपको बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था बन जाएगी। चेहरे पर चमक होगी, आवाज़ में स्थिरता होगी और मन में एक गहरी शांति होगी। तब आपको समझ आएगा आप खुशी के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि आप खुद खुशी का स्रोत बन चुके हैं। यही पुराने जीवन का अंत है और आपके सच्चे जीवन की शुरुआत। और दोस्तों, सच कहूँ तो अभी मैं भी कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट मददगार लगता है तो आप डोनेशन देकर सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी बहुत मायने रखता है। हस्त मैथुन की लत जड़ से छूट सकती है और आपका टेस्टोस्टेरोन कई गुना बढ़ सकता है। बस आपको ये एक काम रोज करना है और ये एक वाक्य रोज बोलना है। अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ दबाव और रोकने का नाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाकर उसे शक्ति में बदलने का विज्ञान है। जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आपका फोकस तेज हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। लोग बिना कारण आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अब वो एक चीज़ जो आपको रोज़ करनी है, सुबह उठकर आईने में खुद की आंखों में देखकर ये बोलो, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूँगा, मैं मजबूत हूँ और मैं अपने जीवन को महान बनाऊंगा। और इसके तुरंत बाद अपने शरीर को एक्टिव करो, पुशअप्स करो, दौड़ो, ठंडे पानी से चेहरा धो। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको एक अनुशासित और शक्तिशाली इंसान बना देगी। मैं खुद इस ब्रह्मचर्य की यात्रा से गुजरा हूँ और अपने अनुभव और सीख को मैंने एक ब्रह्मचर्य ई बुक में लिखा है, जिसमें मैंने बताया है कि 90 दिनों में खुद को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके मेरी ई बुक ले सकते हैं। याद रखिए, महानता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से बनती है। 2026 को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली साल बनाइए और ब्रह्मचर्य के साथ अपने असली रूप को जगाइए। और दोस्तों, सच बताऊं तो मैं अभी कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बातें और कंटेंट मददगार लगते हैं तो डोनेशन करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आपका छोटा सा सहयोग भी बहुत बड़ी मदद हो सकता है। कुछ लोगों की आंखें देखकर सामने वाला अपने आप चुप क्यों हो जाता है? न कोई मेकअप, न कोई फिल्टर, फिर भी आकर्षण एकदम कच्चा और वास्तविक होता है। ये कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं होता, बल्कि भीतर से उपजा हुआ नियंत्रण होता। ब्रह्मचर्य के लगभग 90 दिनों के बाद सबसे पहले शरीर नहीं बदलता, सबसे पहले आंखें बदलती हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। आंखें बोझिल या थकी हुई नहीं दिखती, क्योंकि ऊर्जा व्यर्थ नहीं हो रही होती। लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो आ गया है, जबकि असल में ध्यान और फोकस आ जाता है। जब मन भटका हुआ नहीं रहता तब आंखें सीधे देखती हैं, न डर, न अपराध बोध, न किसी प्रकार की भूख। यही कारण है कि एक ब्रह्मचारी की आंखों में एक गहरी और चीर देने वाली शांति होती है। लगातार उत्तेजना रुकने पर चेहरे की बनावट भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चेहरा इसलिए आकर्षक नहीं होता कि मांसपेशियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि तनाव समाप्त हो जाता है। जब शरीर हर समय प्रतिक्रिया देना बंद करता है और संतुलित उत्तर देने लगता है तो जबड़ा सहज हो जाता है, आंखों का संतुलन सुधरता है, भौहों में स्पष्टता आती है और चेहरे की अभिव्यक्ति स्थिर हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि चेहरा अधिक पुरुषत्वपूर्ण दिखने लगता है, हताश या बेचैन नहीं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक मुद्रा सुधार की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा नीचे की ओर गिरने के बजाय भीतर संचित रहती है तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है
कंधे खुलते हैं और गर्दन का संतुलन सही होता है। इसी कारण व्यक्ति पहले से अधिक लंबा और सधा हुआ दिखाई देता है। कम उम्र में तो कभी कभी 1 से 2 सेंटीमीटर की वास्तविक बढ़ोतरी भी देखी जाती है। ऊंचाई बढ़ती नहीं बल्कि भीतर से प्रकट होती है। जब काम वासना उत्पन्न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। उस समय आंखें बंद कर 5 गहरी सांसें लें, अपने लक्ष्य को याद करें और ये समझें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। शरीर को श्रम दें और मन को ध्यान। जो व्यक्ति एक क्षण की वासना पर विजय पा लेता है वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को आदेश नहीं केवल संकेत मानना सीख लेता है। विचार आते हैं पर निर्णय आप लेते हैं। नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रीढ़ सीधी करें, सांस को धीमा करें और जागरूकता में ठहरें। धीरे धीरे विचारों की सत्ता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। सबसे शक्तिशाली ब्रह्मचर्य का आभा मंडल कभी शोर नहीं करता, वह प्रतिक्रियाहीन होता है। प्रशंसा व्यक्ति को फुलाती नहीं और उकसावा उसे हिला नहीं पाता। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति को नियंत्रित या प्रभावित करना आसान नहीं है। परिणाम स्वरूप ध्यान मांगना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उसके चारों ओर घूमने लगता है। अंत में प्रिय भाइयों, यह बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच ये है कि इस समय मैं गहरी व्यक्तिगत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। घर से जुड़ी एक गंभीर समस्या के कारण मुझे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इस साधना व यात्रा को जारी रख सकूं। इस स्वार्थी समय में यदि कोई भी भाई थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो वह मेरे लिए अत्यंत बड़ी सहायता होगी। कभी कभी एक छोटा सा योगदान भी किसी की पूरी दिशा बदल देता है। धन्यवाद और जय आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा तब होती है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो जहां वासनात्मक प्रलोभन सामने हो, कोई आकर्षक दृश्य, कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया का कंटेंट। अगर इन सब के बाद भी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखते हो, विचलित नहीं होते, बस यही आपका असली ब्रह्मचर्य है। ऐसे क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और मन को तुरंत दिव्य ऊंचे विचारों की ओर मोड़ दो। यही वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य को बिना गिरावट, बिना असफलता के अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा को संभालेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगा जो 99% लड़कों के पास नहीं होती। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये ई बुक आपका पहला हथियार बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य को स्थिर करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या बनाओ। ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है और अनियंत्रित आदतों को खत्म करती है। जब दिन सेट हो जाता है, मन भी सेट हो जाता है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, विशेष रूप से नाड़ी शोधन, गहरी सांसें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभ्यास करते समय कल्पना करो कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की जड़ से ऊपर उठकर सहस्रार तक जा रही है। इससे आपका आत्मनियंत्रण तेज होता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है और आपकी ऊर्जा एकदम सूक्ष्म रूप में ऊपर की ओर बहती है। यही योगिक शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती है। भाइयों, एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अभी के अभी। अगर कोई भी भाई मेरी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प मेरे लिए इस समय बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाई, अगर मेरी बातों, मेरे कंटेंट, मेरे मार्गदर्शन से आपको कभी भी ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो कृपया इस समय मुझे सपोर्ट करें। आप चाहे जितना भी डोनेशन कर पाए, कृपया इन दिए गए QR कोड पर डोनेट करें। आपका हर एक रुपया मेरे लिए आशीर्वाद है। भाइयों, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सबका साथ मुझे आगे बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उपहार किसी चमत्कार में नहीं बल्कि संकल्प शक्ति में छिपा है। जब कोई पुरुष अपनी सबसे शक्तिशाली इच्छा को नियंत्रित करना सीख लेता है तब उसके भीतर यह अडिग विश्वास जन्म लेता है, अगर मैं खुद को जीत सकता हूँ तो दुनिया मुझे नहीं हरा सकती। यही आत्मविश्वास साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है। प्राचीन परंपराओं में 40 दिनों का विशेष महत्व है क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा और कोशिकाओं के नवीनीकरण का पूरा चक्र होता है। 40 दिन शुद्ध ब्रह्मचर्य रखने पर शरीर और मन मानो एक नए स्तर पर काम करने लगते हैं। नींद सुधरती है, स्मरण शक्ति तेज होती है और वर्षों की मानसिक धुंध हटने लगती है। योग में वर्णित मेधा नाड़ी दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से सक्रिय होती है, जिससे मन केवल सोचता नहीं, सीधे सत्य को देखने लगता है। व्यक्ति सोचने वाला नहीं रहता, वह दृष्टा बन जाता है। इसी वास्तविक अनुभव और मार्गदर्शन को मैंने एक ई बुक में संकलित किया है। यह प्रेरणा नहीं बल्कि पुरुषों के लिए एक सच्चा जीवन मार्ग है। जो भटके हैं, टूट चुके हैं, उनके लिए यह सहारा बन सकती है। अब मैं बहुत भारी दिल से एक बात कह रहा हूँ, भाइयों, आज मैं सच में एक आपात स्थिति में हूँ। ये दिखावा नहीं है, मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूँ। मेरे लिए आगे बढ़ना, यहाँ तक कि जीना भी कठिन होता जा रहा है। आज मैं मजबूत बनने की बातें नहीं कर रहा, आज मैं मदद मांग रहा हूँ। अगर मेरी बातों ने कभी आपको संभाला हो, अगर इस कार्य से आपको थोड़ा भी प्रकाश मिला हो, तो आज हाथ जोड़कर कहता हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। आपका छोटा सा दान भी मेरे लिए जीवनदान बन सकता है। मैं ये कार्य बंद नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय मैं अकेला पड़ गया हूँ। आपका सहयोग मुझे और इस मार्ग को जीवित रखेगा। जब इंसान समझ जाता है कि काम वासना में असली सुख नहीं, जिस दिन एक व्यक्ति सच में समझ जाता है कि वासना में कोई सुख नहीं होता, सिर्फ कुछ पलों का झूठा सुख मिलता है, उस दिन से वह गिरना बंद कर देता है।
फिर उसकी ऊर्जा उल्टी दिशा में नहीं जाती बल्कि सही जगह उपयोग होने लगती है। बस अपनी शक्ति को पहचानना सीखो, बाकी रास्ता खुद खुलता जाएगा। ब्रह्मचर्य, श्रम, ब्रूटल क्लैरिटी, क्रूर स्पष्टता। ब्रह्मचर्य का असली सार है निर्दयी स्पष्टता। एक बार आप साफ देख लेते हो कि आपकी आज की आदतें आपको किस भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। कमजोर शरीर, टूटी ऊर्जा, बेदम मन, फीका चेहरा, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने का पहला वास्तविक कदम जिंदगी बदलनी है। बस एक आसान काम से शुरू करो। 1. लिखो कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। 2. लिखो कि तुम किस इंसान में कभी नहीं बदलना चाहते। 3. अपने लक्ष्य लिखो, चाहे छोटे हो बड़े हो। फिर छोटे कामों से शुरुआत करो। हर हफ्ते थोड़ा और करो, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बेहतर करो। कुछ महीनों में तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, बल्कि ज्ञान की इस ज्योति को जीवित रखने में अपना योगदान देते हैं। सच कहूँ, ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सीखते हैं, फायदा उठाते हैं और बिना कुछ वापस दिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम, वो लोग हैं जो दिल से दान करके इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे शब्दों, मेरे मार्गदर्शन और मेरी दी हुई शिक्षा ने तुम्हें ताकत दी, स्पष्टता दी, शांति दी या बदलाव की शुरुआत करवाई, तो भाई अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी दान जरूर करो। इसे पैसा देना मत समझना, इसे धर्म, सेवा और पुण्य का हिस्सा समझना। तुम्हारा दिया हुआ दान किसी और के जीवन में प्रकाश जला सकता है, किसी और के पतन को रोक सकता है और इस ज्ञान परंपरा को जीवित रखने में सीधा योगदान बन जाता है। तुम्हारा दान तुम्हारा पुण्य। ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें सुधार असंभव हो। इंसान भले ही सोच ले कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ब्रह्मचर्य के योग्य नहीं, लेकिन ये सब मन की गलत धारणाएं हैं। जीवन में परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां व्यक्ति सच्चे संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले लेता है। गलतियां आपको गिराती नहीं, गलतियों को समझकर उठने का निर्णय आपको महान बनाता है। सही दिशा में उठाया हुआ एक छोटा कदम भी आपकी प्रगति का आरंभ होता है। हाल ही में हमने एक नई वीडियो प्रकाशित की है जिसमें ब्रह्मचर्य के ऐसे रहस्य बताए हैं जो आपकी उम्र के प्रभाव को उलट सकते हैं और आपकी वास्तविक उम्र से कहीं अधिक युवा रूप प्रदान कर सकते हैं। वीडियो शीर्षक है, इसमें दी गई बातें आपकी ऊर्जा, आपकी स्किन और आपकी आभा तीनों को बदल सकती हैं। अगर कोई कहता है ये असंभव है, तो याद रखें, वो उनके लिए असंभव है, आपके लिए नहीं। आपका लक्ष्य है अंदर से इतना मजबूत बनना कि बाहरी दुनिया की कोई भी बात आपके मन की शांति को बिना आपकी अनुमति के हिला ना सके। आप हर दिन अपने महान रूप की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी प्रगति निश्चित है। भाइयों, एक बात सच्चाई से कह रहा हूँ, अभी मुझे आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है। स्थिति ऐसी है कि अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर मेरे किसी भी शब्द ने आपको प्रेरित किया, आपके मन को शांति दी या ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आपके कदम मजबूत किए, तो भाई कृपया आगे बढ़कर मेरी आर्थिक मदद करें। अगर कोई भी भाई थोड़ी सी भी सहायता कर सकता है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें या नीचे दिए गए QR कोड पर सहयोग भेज दें। मैं सच में आप सब भाइयों से दिल से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो। आपकी छोटी सी मदद मेरे लिए इस समय बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं बल्कि गहरा आंतरिक अनुशासन है। यह इंद्रियों को दबाने का नहीं बल्कि स्वयं को समझने और नियंत्रित करने का अभ्यास है। जब आप अपनी दिनचर्या को अनुशासित करते हैं, स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, तब ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो जाता है। सत्संग, सकारात्मक संगति और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन मन को ऊंचा उठाता है और इच्छाओं को स्वतः शांत करता है। इस मार्ग पर चलकर आप केवल ओजस्वी और वीर्यवान ही नहीं बनते बल्कि एक स्थिर, संतुलित और प्रभावशाली पुरुष के रूप में विकसित होते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को संचित करके सही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो मस्तिष्क की गहरी परतें सक्रिय होने लगती हैं। योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास के साथ ब्रह्मचर्य पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, को उत्तेजित करता है। इससे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती है, रचनात्मकता तीव्र होती है और जीवन को देखने की दृष्टि सामान्य से कहीं अधिक गहरी हो जाती है। यही कारण है कि सच्चे ब्रह्मचारी भीड़ से अलग सोचते हैं, भविष्य को पहले महसूस करते हैं और दूरदर्शी व्यक्तित्व बनते हैं। ब्रह्मचर्य में विचलन से बचने की नींव एक अनुशासित जीवन शैली है। स्पष्ट दिनचर्या बनाइए, जागने का समय तय हो, भोजन का समय तय हो, ध्यान, व्यायाम और कार्य का समय निश्चित हो। खाली समय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जहाँ दिनचर्या होती है वहाँ भटकाव नहीं टिकता। योग, प्राणायाम और ध्यान मस्तिष्क को नियंत्रण में रखते हैं और फोकस को मजबूत बनाते हैं। यही निरंतर अभ्यास ब्रह्मचर्य को संघर्ष नहीं बल्कि जीवन शैली बना देता है। ये ई-बुक सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाती, इसे सालों के अभ्यास, आत्मसंयम, मानसिक युद्ध और वास्तविक जीवन के अनुभवों से तैयार किया गया है। इस ई-बुक में आप सीखेंगे आंतरिक अनुशासन कैसे विकसित करें, ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं, दिनचर्या से ब्रह्मचर्य को कैसे स्थिर करें और एक तेजस्वी, संतुलित, दूरदर्शी पुरुष कैसे बने। अगर आप सिर्फ प्रेरणा नहीं, स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो यह ई-बुक आपके लिए है। ई-बुक पाने के लिए सीधे मुझसे संपर्क करें।
जब जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो मन खुद ही घटिया इच्छाओं में भटकने लगता है। लेकिन जब तुम अपने मन को किसी महान कार्य, समाज सेवा, ज्ञान साधना, आध्यात्मिक उन्नति या अपने बड़े जीवन लक्ष्य में लगा देते हो तो छोटी छोटी इच्छाएं, फैंटेसीज और लालच अपने आप जलकर राख हो जाते हैं। एक राजा को गली के खिलौने अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ऊंची होती हैं। अपने मन को राजा बनाओ, उसे बड़े काम दो, मन तुरंत तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। सच्ची क्रिएटिविटी तब आती है जब मन शांत हो और ऊर्जा सुरक्षित हो। ब्रह्मचर्य वही शक्ति देता है, वाइटल फोर्स को दिमाग के ऊपरी केंद्रों में ले जाना। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी अब आइडियाज, इनोवेशन, कला और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बदलने लगती है। इसका परिणाम अनोखे आइडियाज, गहरी समझ, तेज इंट्यूशन, स्पष्ट सोच, मौलिक क्रिएटिविटी, पावरफुल डिसीजन मेकिंग। चाहे तुम आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या क्रिएटर, ओजास तुम्हारा काम 10 गुना इम्पैक्टफुल बना देता है और वो पैटर्न्स दिखा देता है जो दूसरों को कभी नहीं दिखते। तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता अभी भीतर सो रही है। से जगाने के लिए चाहिए फोकस्ड एनर्जी प्लस डिसिप्लिन्ड माइंड प्लस सेक्रेड इंटेंट। ब्रह्मचर्य वही असली शक्ति है जो एक साधारण लड़के को महान पुरुष, लीडर और मास्टर में बदल देती है। ये रास्ता तुम्हें एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब समय आ गया है छोटी छोटी आदतों, कमजोरियों और डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठने का। अपने जीवन का असली अर्थ खुद बनाओ भाई। ये ई बुक हमने सालों की साधना, गिरावट, डिसिप्लिन, रिसर्च और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बनाई है। ये सिर्फ लड़कों के लिए है क्योंकि इसमें मैस्कुलिन एनर्जी, अर्जेस कंट्रोल, नाइटफॉल, सीमेन ट्रांसम्यूटेशन और डिसिप्लिन लाइफ की असली साइंस है। इसमें मिलेगा अर्जेस कंट्रोल की हिडन टेक्निक्स, नाइटफॉल का असली समाधान, रिलैप्स रोकने की साइकोलॉजी, सीमेन एनर्जी को माइंड, बॉडी और लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने की विधि, मैस्कुलिन कॉन्फिडेंस का रियल फॉर्मूला, डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाने की विधि। ये कोई सामान्य मोटिवेशनल किताब नहीं, ये एक पुरुष के रूपांतरण का शस्त्र, वेपन है। ई बुक चाहिए तो बस मैसेज कर देना, इससे तुम्हारी ब्रह्मचर्य जर्नी 10 गुना तेज हो जाएगी। भाई, जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, इतनी गहराई वाला ब्रह्मचर्य ज्ञान, रिसर्च, स्क्रिप्ट्स, वीडियो सब सिर्फ लड़कों को बदलने के लिए बनाता हूँ। हर पोस्ट, हर लाइन, हर वीडियो सैकड़ों घंटे की मेहनत का फल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गाइडेंस ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट लाया तो तुम QR कोड के जरिए डोनेशन कर सकते हो या खुद कॉन्टैक्ट करके सपोर्ट कर सकते हो। ये पैसा मेरे लिए रिचनेस नहीं, ये एक भाई का सम्मान और उसकी कद्र महसूस करवाता है। तुम्हारा सपोर्ट मुझे और बड़े और पावरफुल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाने की शक्ति देता है। एक पल रुक कर बीते हुए 1 वर्ष को देखिए। समय कैसे निकल गया और आपने उसका उपयोग किस तरह किया? यह सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए। अगर वही समय थोड़ा सा भी सही दिशा में लगाया गया होता तो आज आपकी स्थिति कुछ और होती। अब आने वाले 1 वर्ष की कल्पना कीजिए। अगर आज से ब्रह्मचर्य की शुरुआत हो और रोज़ बिना शोर किए अपने लक्ष्य पर काम किया जाए तो सोच साफ होने लगती है, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है, ऊर्जा इधर उधर बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है, धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बनावटी नहीं रहता, वह आपके भीतर से निकलता है। यही छोटे छोटे बदलाव कुछ महीनों में पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ब्रह्मचर्य आपको तुरंत इनाम नहीं देता, ये आपको बाद में पुरस्कृत करता है, उस जीवन में जहां आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं। शुरुआत में लगता है कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन सतह के नीचे सब कुछ जमा हो रहा होता है, ऊर्जा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। अधिकांश पुरुष यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए। जो पुरुष जीतते हैं वे इस नियम को समझते हैं, अदृश्य प्रगति पहले आती है, दिखाई देने वाला परिवर्तन बाद में। वे ब्रह्मचर्य को इतना समय देते हैं कि एक दिन बदलाव को नकारा ही नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च स्तर कुछ न करना नहीं है, वह स्थिति है जहां आप किसी इतने बड़े लक्ष्य में डूबे होते हैं कि छोटी इच्छाएं बेस्वाद हो जाती हैं। जब जीवन में कोई विशाल मिशन होता है, आध्यात्मिक उन्नति, एक बड़ा करियर या समाज के लिए कुछ करने का संकल्प, तो मन अपने आप केंद्रित रहता है। जब आपका प्याला उद्देश्य से भरा होता है तो निम्न स्तर की चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तब अनुशासन, संघर्ष नहीं लगता, वह आपकी स्वाभाविक शक्ति बन जाता है। ये ई बुक किसी एक रात में नहीं लिखी गई, ये सालों की गलतियों, संघर्ष, अभ्यास और आत्म परीक्षण से निकली हुई समझ है। इसमें आपको मिलेगा ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कैसे टिकाए, बिना दबाव के अनुशासित कैसे बने, ऊर्जा को लक्ष्य में कैसे बदलें, क्यों अधिकांश पुरुष बीच में टूट जाते हैं और कैसे आप उनसे अलग बन सकते हैं। यह ई बुक आपको प्रेरणा नहीं बेचेगी, यह आपको दिशा देगी। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। डोनेशन भविष्य के पुरुषों के लिए। अगर यह संदेश आपको आईना दिखा गया, अगर आपको लगा हाँ यही वो बात है जो कोई पहले बता देता, तो आपका सहयोग इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। ये दान किसी ऐश के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो आज भटके हुए हैं लेकिन कल मजबूत बनना चाहते हैं। आप QR कोड के माध्यम से या सीधे संपर्क करके योगदान दे सकते हैं। राशि नहीं, भावना मायने रखती है। एक सही पुरुष पूरे परिवार, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ी को बदल देता है। शांत रहिए, दृढ़ बनिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। ब्रह्मचर्य शुरू करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलनी है। शुरुआत छोटी लेकिन प्रभावशाली चीज़ों से होती है। रोज किसी नई किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, एक नई कौशल या हैबिट सीखना, स्वच्छ, हल्का, संतुलित भोजन, अनावश्यक बातों, गॉसिप और नेगेटिविटी से दूरी मन को शांत करने वाली साधनाएं, ध्यान, प्राणायाम, मौन, ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है और अंदर एक मजबूत आत्मशक्ति पैदा होने लगती है।
बदलाव का सही समय अभी है। किसी नए साल, बड़े हादसे या किसी की इजाज़त का इंतज़ार मत करो। तुम किसी भी दिन उठकर कह सकते हो, बस अब मैं बदल चुका हूँ। परिवर्तन परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करता, ये उसी पल शुरू हो जाता है जब तुम निर्णय ले लेते हो। जब तुम ब्रह्मचर्य चुनते हो तब तुम सिर्फ हैबिट नहीं बदलते, तुम अपनी इनर वायरिंग बदलते हो। शार्प फोकस, अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन, डीप मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ मास्टरी, यही असली रूपांतरण है। ध्यान भटकाने वाले लोग शांत लेकिन खतरनाक जाल। कुछ लोग मजाक, थोड़े थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स, टीजिंग या इशारों में बातें करके तुम्हारी कल्पना जगाते हैं। ये सटल डिस्ट्रैक्शन है, धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है, कंट्रोलिंग पावर कमज़ोर कर देता है। समाधान एकदम साफ है, पैटर्न पहचानो, इंट्रैक्शन कम कर, न्यूट्रल बाउंड्रीज बनाओ, कम बोलो, कम हंसो, कम जुड़ो। उन सभी चीज़ों से दूरी रखो जो कल्पना को ईंधन देती है। तुम्हारा ध्यान पवित्र है, उसे बचाना ही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। छोटा लेकिन सबसे प्रभावशाली डोनेशन मैसेज भाई। अगर ये ज्ञान, ये अभ्यास, ये रास्ता तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी, शक्ति या दिशा दे रहा है तो अपनी क्षमता अनुसार छोटा सा दान जरूर करो। ये दान मुझे नहीं, उस ज्ञान सेवा को चलता रखता है जो तुम्हें रोज़ बेहतर बना रही है और हज़ारों युवाओं का मार्ग बदल रही है। थोड़ा सा योगदान भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। ब्रह्मचर्य में ध्यान के तुरंत बाद मौन रहना साधक के लिए अत्यंत पवित्र प्रक्रिया है। ध्यान से उठी ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है। यदि आप तुरंत बात करने लगते हैं, हंसते हैं या मोबाइल में चले जाते हैं तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। अ क्लीन माइंड इक्वल्स अ पावरफुल ब्रह्मचारी। Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties, but brahmacharis make difficulties their weapon. You fight as many battles as you can. आपकी कहानी उतनी ही महान बनती है। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, बस याद रखना, हीरो वही है जो हार मानने की जगह फिर से उठ खड़ा होता है।